में वो भी खबर आई होगी। मस्जिद अक्सा की खबर आपको भी पहुंची हुई होगी। मस्जिद अक्सा, जिस मस्जिद की ज़ियारत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने करने का हुक्म दिया है, जहाँ पे नमाज पढ़ने का सवाब हिंदुस्तान के मुकाबले में 500 गुना ज़्यादा है। कोई हिंदुस्तान में 500 मरतबा नमाज पढ़े और मस्जिद अक्सा में 1 मरतबा नमाज पढ़े तो दोनों की नमाज में इतना अंतर है, इतना फ़र्क है कि 500 मरतबा नमाज इंडिया में पढ़े और बैतुल मक़दिस में 1 मरतबा पढ़ ले बराबर है। जिस मस्जिद का नाम अल्लाह के नबी ने बाकायदा लिया है और जिस मस्जिद अक्सा को फतह किया था सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, और जिस मस्जिद अक्सा के लिए मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, आज उसी मस्जिद को बचाने के लिए मुसलमानों ने फिर से कुर्बानियाँ दी और उसी मस्जिद को बचाने के लिए आज चारों तरफ से मुसलमान परेशान हैं और खाना काबा में भी दुआएं हो रही है। आपके इसी हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर बहुत सी जगहों पे दुआएं मांगी गई, लेकिन किसी की दुआ को अल्लाह ताला ने नहीं सुना, रिजेक्ट कर दी जा रही है। दुआएं, हमारी मदद नहीं की जा रही है। आप देखिए सोशल मीडिया के ऊपर फ़लस्तीन के लिए कितने मुसलमान भाइयों, बहनों और बेटों और बेटियों ने अपनी जानें कुर्बान की। खाने के लिए एक हफ्ता के लिए तरस रहे, पानी के लिए तड़प रहे हैं, नहीं मिल रहा है उनको पानी, लेकिन मस्जिद अक्सा के लिए वो लोग फिर भी जान देने के लिए कुर्बान तैयार हैं आज। अब सवाल ये पैदा होता है, भस्टम नगर के लोगों और बंगाल के मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सुनो, सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमान इतना ज़्यादा परेशान है, मस्जिदों के ऊपर ताले और मस्जिदों के ऊपर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, मस्जिदों के ऊपर और मदरसों को बंद किया जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है, फिर अल्लाह कहाँ है? अल्लाह की मदद कहाँ है? अल्लाह तबारक व तआला का ये कुरान के अंदर ये फरमान है, वकाना अलैना हक्कन अलैना वकाना हक्कन अलैना नस्रुल मोमिनीन, फरमाया कि हम मोमिनों की मदद ज़रूर करेंगे। जब अल्लाह ताला ने ये बाकायदा अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रखी है कि हम मुसलमानों के मोमिनों की मदद करेंगे, तो मस्जिद अक्सा तोड़ी जा रही है, मस्जिदों के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, मदरसों के ऊपर ताले लगाए जा रहे हैं, लड़कियों के हिजाब के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, और न जाने कौन कौन से मामलात मुसलमानों के साथ हो रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, जब अल्लाह ताला ने ये कसम खा रहे कि और अल्लाह ताला ने अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ले रखी है, ऐ मुसलमान तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वकाना अलैना वकाना हक्कन अलैना नस्रुल मोमिनीन, हम मोमिनों की मदद करेंगे। ऐ अल्लाह तेरी मदद कहाँ गई? ऐ अल्लाह तूने मदद क्यों नहीं की? मस्जिद अक्सा को तबाह किया जा रहा है, वहाँ की बेटियों और वहाँ के बहनों को बाकायदा मारा जा रहा है, बम बरसाया जा रहा है, हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर मस्जिदों पर ताले लगाए जा रहे हैं, मदरसों को बंद किया जा रहा है, हमारी बेटियों के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है कि ये पर्दा न करें, ये हिजाब न करें। आय अल्लाह तेरा पावर कहाँ गया? आय अल्लाह तेरी मदद कहाँ गई? आय अल्लाह तेरी मदद क्यों नहीं आ रही है? अल्लाह कहता मेरे बंदो मदद तो आएगी। और आज से पहले भी लोगों ने इसी चीज़ के बारे में फरमाइश की थी और इसी चीज़ की शिकायत की थी। जब रसूलों को और मुसलमानों को बहुत ज़्यादा सताया गया तो मुसलमानों ने बाकायदा रसूलों से बाकायदा ये फरमाइश की और ये शिकायत की, क्या अल्लाह के नबी ये बताइए, अल्लाह के रसूल ये बताइए, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी? आज से पहले भी मुसलमानों को बहुत सताया गया, हमें और आपको तो उतना भी नहीं सताया जा रहा है, बहुत सताया गया। माँ को माँ के सामने बेटे को गर्म खौलता हुआ पानी में डाल दिया गया। बुखारी शरीफ की हदीस है ना, खौलता हुआ तेल के अंदर 6-6 7-7 बच्चों को, बेटों को खौलता हुआ तेल के अंदर गर्म तेल में डाल दिया गया।
चीर दिया गया, आग में फेंक दिया गया। और आपने अस्हाबुल उखदूद का भी वाक़या सुना होगा। अस्हाबुल उखदूद का पढ़िए तफसीर की किताबों को। अस्हाबुल उखदूद कितने मुसलमान मर्द और कितने मुसलमान औरतों को, बच्चों को, बच्चियों को बहुत बड़े खंदक के अंदर आग लगाई गई और मुसलमानों को उसके अंदर डाल दिया गया। क्या आपने ये सब वाक़यात नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है? सवाल करते मुसलमान, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी? जवाब में अल्लाह ताला कहता है, अला इन्ना नस्रल्लाहि करीब। ऐ मेरे बंदो, मेरी मदद तो बहुत ही ज़्यादा करीब है, मेरी मदद तो बहुत ही ज़्यादा करीब है। हम अपने बंदे को आजमाते हम अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ सकते, हम अपने बंदे की ज़रूर मदद करेंगे। हमने तुमसे पहले मदद की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क्या वाक़या तुमने नहीं सुना है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या क्या तुमने नहीं पढ़ा है? क्या कुरान की आयतों को नहीं पढ़ते हो? क्या तुम अपने नबी के ज़रिए से इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या भी नहीं पढ़ा, जिनके कौम वालों ने इब्राहीम को जलाने के लिए बहुत ज़्यादा लकड़ियों को जमा किया और लकड़ियों को जमा करने के बाद उसको जलाया गया। हर एक ने उसके ऊपर मदद की और जब बहुत ज़्यादा आग जलाई गई और उस आग के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मशीन के ज़रिए से फेंका गया। ये आपने पढ़ा है ना, कुरान में सुना है ना मौलवियों से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किसके अंदर? आग के अंदर। और आग थोड़ा मोड़ा आग में नहीं, सारी लोगों ने जम करके आग के लिए तैयारी की, सब ने लकड़ियां जमा की, आग जलाई गई आग। और बहुत ज्यादा जब वो आग जलने लगी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में डालने के लिए मशीन का इस्तेमाल हुआ। मशीन का, देखो किसी को दूर फेंकना हो तो किसी इंसान को कैसे फेंकेंगे, ऐसे थोड़ी जाएगा। मशीन के जरिए से फेंका गया, एक मशीन बनाई गई उसके लिए स्पेशल, कि दूर में बीच में इब्राहीम को कैसे फेंके। इस इब्राहीम ने हमारे माबूदों की तौहीन की है, हमारे माबूदों के साथ इसने गलत किया है, इसको छीने का कोई हक नहीं है, इसको हम जमीन के अंदर नहीं रहने देंगे, हम इसको इबरतनाक सजा देंगे। और सारे लोगों ने आग जलाई और आग के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक मशीन के जरिए से फेंका गया। इब्राहीम को ऐसे फेंका, मशीन बनाई गई, उसी मशीन से इब्राहीम को फेंका। लेकिन अल्लाह कहता, मेरे बंदो घबराने की जरूरत नहीं है। आई मेरे बंदो, हम जिंदा हैं, हम अपने बंदों की मदद करते हैं। इन्ना लनंसुरु रुसुलना, हम अपने रसूलों की मदद करते हैं और मदद करते रहेंगे। वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया, और जिन लोगों ने दुनिया में ईमान लाया, जिन लोगों ने ईमान लाया उनकी मदद हम दुनिया में करेंगे और क़यामत के भी दिन करेंगे। दुनिया में हम उसकी मदद करेंगे, रसूलों की हम मदद करते आए हैं और करते रहेंगे। और हमने नबियों के बाद मोमिनों की मैंने मदद की और मदद भी करेंगे। इब्राहीम को जैसी आग में फेंकने के लिए मशीन घुमाया, वैसे अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर ये आयत मौजूद है। अल्लाह ने कहा, या नारू कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, आई आग तू इब्राहीम पर ठंडी हो जा। आई आग, आग के ऊपर किसका पावर चलता है? अल्लाह का। थोड़ा सा आप लगाइएगा दिमाग, अल्लाह के ऊपर पावर, आग के ऊपर पावर अल्लाह का। आग का काम है जलाना। क्या काम है? आग का काम है जलाना, किसी को तबाह हो बर्बाद कर देगा। यहाँ जलाइए आग और किसी इंसान को फेंके, बाबा को फेंके, बहुत अपने आप को बहुत बड़ा पीर समझता है, उसको फेंके, देखिए कैसे जलाता है। उसके तमाम ढोंग, उनके तमाम
एक्टिंग सब बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा वो। आग का काम है जलाना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जैसी आग के अंदर फेंका, अल्लाह ने उस आग से कहा, क्योंकि आग के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन का पावर चलता है, ज़मीन के हर चीज़ के ऊपर अल्लाह का पावर चलता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज़ के ऊपर कादिर है। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, अय्या आग या नारू कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर तो ठंडी हो जा, इब्राहीम के ऊपर सलामती हो जा। आग को अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया, इब्राहीम को आग के अंदर फेंका। तमाम के तमाम वहाँ के लोगों ने, तमाम के तमाम वहाँ के मुशरिकीन ने, तमाम के तमाम कुफ्फार ने ये सोच लिया कि इब्राहीम जल करके राख हो गया है, तबाह बर्बाद होकर के रह गया है। लेकिन क्या देखना था कि थोड़ी देर के बाद इब्राहीम जब वहाँ से निकल रहे हैं तो खरामा खरामा वापस लौट रहे हैं, हंसते मुस्कुराते हुए इसी आग से निकल रहे हैं। लोगों ने ये मंजर देखा मेरे भाइयों, तो लोगों ने ये मंजर देखा तब भी ईमान न लाया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी मदद फरमाई। अब इब्राहीम को जलाने के, मारने के बहुत सारी कोशिशें की गई और वहाँ के बादशाह ने बहुत सारी कोशिश की और इब्राहीम को जलाने के, मारने की कोशिश की, लेकिन मार न पाया, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद अल्लाह ताला ने फरमाई। पता ये चला कि अल्लाह ताला ने इससे पहले भी मदद की है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बाद अगर आप जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी देखेंगे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सबसे पहले जंग जो लड़ी गई उस जंग का नाम है जंगे बदर। कौन सा जंग है? जंगी बदर। आपने पढ़ा होगा, पढ़िए, जंगे बदर को पढ़िए, पूरा वाक़या नहीं बयान कर सकते हैं। जंगे बदर के मौके पे मुसलमानों की तादाद बहुत ही ज़्यादा नहीं थी। कितनी तादाद थी? मुसलमानों की तादाद जंगे बदर में कितनी थी? 50, 100, 200, 300, 400, 500, कितने तादाद थी? कोई तो बोलिए। 313। और कुफ्फार की तादाद कितनी थी? मुशरिकीन की, बुत पूजने वालों की तादाद कितनी थी? 1000। 313 में छोटे छोटे बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे। किसी के पास तीर है तो तलवार नहीं, किसी के पास तलवार है तो ढाल नहीं, किसी के पास नेज़ा है तो सवारी नहीं। यानी हर कोई पूरी तौर पर, मुकम्मल तौर पर जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं था। सबके पास सारा चीज़ नहीं था। 313। और कुफ्फार के पास 1000 की तादाद में सब के सब जंगजू, सब के सब बहादुर, सब के सब जंग लड़ने वाले लोग, बिल्कुल जवान, हट्टे कट्टे। सबके पास तीर है, तलवार है, नेज़ा है, ढाल है, सवारी है, सारी चीज़ें उनके पास अवेलेबल है, सारी चीज़ें उनके पास मौजूद है, सारी चीज़ें उनके पास मौजूद है। मुसलमानों के पास हर चीज़ से कमज़ोरी है, हर चीज़ की कमी मुसलमानों के पास मौजूद है, हर चीज़ की कमी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुसलमानों की तादाद को देखा, सुनिए मुसलमानों, गौर से सुनो, मुसलमानों की तादाद को देखा 313 और कुफ्फार को देखा कि 1000 से ज़ायद है। 1000 की तादाद में अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए और सजदे में जाने के बाद अल्लाह के नबी ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िल इसाबा ला तुअबद फिल अर्ज़ मिन अहलिल इस्लाम, मिन अहलिल इस्लाम ला तुअबद फिल अर्ज़। अल्लाह, ये छोटी सी जमात, ये छोटी सी जमात 313 की जो जमात नजर आ रही है, अगर ये छोटी सी जमात अगर शिकस्त खा गई, ये छोटी सी जमात अगर हार गई, ये छोटी सी जमात अगर ख़त्म हो गई, अगर ये छोटी सी जमात तबाह बर्बाद हो गई, तो आई अल्लाह, ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी ना होगा। ज़मीन के ऊपर तेरा नाम लेने वाला, तेरी इबादत करने वाला, तेरा पूजा करने वाला, तेरी
भक्ति करने वाला जमीन में कोई बाकी ना होगा। आय अल्लाह, आज के दिन मुसलमान फतह किसी तरह पाले, इनको शिकस्त होने मत देना। आय अल्लाह मदद फरमा, आय अल्लाह मदद फरमा, आय अल्लाह मदद फरमा। अल्लाह ताला ने अपने बंदे की सुन ली, मोहम्मद रसूलुल्लाह की इस दुआ को रिजेक्ट न किया बल्कि एक्सेप्ट कर लिया। और अल्लाह ताला ने उसी वक्त 1000 फरिश्तों को लड़ने के लिए भेज दिया। कितने फरिश्तों को? 1000 फरिश्तों को। इज़ तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। अल्लाह ताला ने 1000 फरिश्तों को भेजा। फरिश्ते का पावर मालूम है? जमीन पर मारे तो जमीन क्या हो जाएगा? रेजा रेजा, जमीन फट जाएगा। इतनी ताकत है फरिश्ते के पास। एक फरिश्ता अगर मार दे, एक फरिश्ता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली मर्तबा हजरत जिब्राइल को असल शक्ल में देखा, पहली मर्तबा, कहां पे? गारे हिरा के अंदर जब कुरान की जो आयत उतरी है ना, कहां उतरी है? कौन जगह? हिरा पहाड़ में। हाँ, दो पहाड़ का नाम है ना, गारे सौर और गारे हिरा। कुरान की ये 5 आयतें कहाँ होते? इस्लामिक जनरल नॉलेज तो मालूम होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। ये सब तो इसके लिए मुफ्ती और आलिम और अल्लामा और मौलाना बनने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो जानना चाहिए हर किसी को। 5 आयतें जहाँ पे उतरी, उसी जगह पे अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अमीन को पहली मर्तबा जब देखा असल शक्ल में, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी ने जिब्राइल को देखा बैठे हुए और इतने बड़े हैं, आसमान तक नज़र आ रहे हैं, इतने बड़े, इतने ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत जिब्राइल को देखा तो देख करके डर गए और घर आए और बीबी से कहा, ओ हमको जल्दी से कंबल उड़ाओ, चादर उड़ाओ, मर जाऊंगा, नहीं बचूंगा, इतना डेंजर चीज़ देख के आया हूँ, इतना हैबतनाक। हाँ, इसी वजह से आप देखिए, जब इंसान जो काफिर होता, काफिर जब उसकी मौत आती है तो जब फरिश्ता को देखता तो देख करके उसकी लैटरिंग हो जाती है। आपने देखा है, सुना है, हदीस के अंदर बाकायदा ये मौजूद है। इतना डेंजर फरिश्ता होता है, उस डेंजर फरिश्ता को इंसान जब देख लेता है आखिरी वक्त में तो इंसान की लैटरिंग और बाथरूम हो जाता है, इंसान का पेशाब और पाखाना तक निकल जाता है। इतना ज़्यादा उस फरिश्ते को देखने के बाद आदमी डर जाता है। आपने ये मंजर सुना है और हदीसों के अंदर ये मंजर मौजूद है। एक एक फरिश्ता इतना ताकतवर है कि जमीन के ऊपर मार दे तो जमीन रेजा रेजा हो जाए, जमीन चकनाचूर हो जाए। इतना पावरफुल अल्लाह ताला ने 1000 फरिश्तों को भेजा और 1000 फरिश्ते के जरिए से अल्लाह ने मदद फरमाई और मुसलमान जीत गए और कुफार हार गए। पता क्या चला? अल्लाह ताला के यहाँ क्वालिटी देखी जाती, क्वांटिटी नहीं। अल्लाह की यहाँ तादाद नहीं देखी जाती, तुम तादाद में कितने हो। मुसलमानों, तुम्हारी तादाद जितने भी हो, क्वालिटी अपने अंदर पैदा करो। क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। बहुत सामान आपने खरीद लिया लेकिन बेकार है, एक सामान खरीदिए लेकिन क्वालिटी वाला, ब्रांडेड। इसी वजह से कहा जाता है ब्रांडेड सामान अगर आप ले रहे हैं और ऐसी एरू गेरू सामान ले रहे हैं तो दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। इस वजह से कहा जाता है कि अगर मुसलमान बनो तो क्वालिटी वाला ओरिजिनल बनो, डुप्लीकेट मुसलमान मत बनो। बहुत से डुप्लीकेट मुसलमान आपको नज़र आएंगे। अभी मेरी तकरीर में अभी आपको पता चलेगा कौन डुप्लीकेट है और कौन ओरिजिनल है। अभी हम आपको बताएंगे, खुद फैसला कर लीजिएगा कौन डुप्लीकेट है और कौन ओरिजिनल है। अभी आप देखिएगा, थोड़ी देर में आप बताइएगा फला फला डुप्लीकेट है और फला फला ओरिजिनल है। तो अल्लाह के यहाँ क्या देखा जाता है? क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं। ओरिजिनल डुप्लीकेट अल्लाह के यहाँ नहीं चलेगा। मक्का को ढाने के लिए अबराहा ने, मक्का को ढाने के लिए अबराहा मक्का को ढाने के लिए बादशाह अबराहा ने बाकायदा हाथियों को भेजा। हाथियों में
बड़े बड़े सिपाहियों को रख करके उसको भेजा और खाने काबा को ढाने के लिए मक्का की धरती पर भेजने की कोशिश की। अब रहा ने असहाबुल फील, हाथी वाले को हाथी लश्कर के साथ उसने भेजा कि चलो चलो मक्का के सरजमीन के अंदर जो खाना काबा है उस खाने काबा को ढा करके हम तबाह बर्बाद करके रख दें। अल्लाह ताला अपनी मदद कैसे करता है, मस्जिदों की हिफाजत कैसे करता है, अपने घर की हिफाजत कैसे करता है। अल्लाह ताला ने छोटे छोटे परिंदों को, जिसको अबाबील कहा जाता है, यानी अबाबील झुंड के शक्ल में छोटे छोटे परिंदों को भेजा, छोटे छोटे परिंदों को भेजा और उन परिंदों के चोंच में छोटा छोटा कंकरी दे दिया। छोटा छोटा कंकरी, पत्थर भी नहीं, छोटा छोटा कंकरी उसके चोंच पे रखा, उनके पंजे पे रखा और अल्लाह ताला ने उसी पंजे में जो कंकर मौजूद था उसी कंकर को उन हाथियों में गिराने का हुक्म दिया। वो कंकर गिरता गया और एक एक हाथी तबाह हो बर्बाद होता गया, सड़ता गया, गलता गया, यानी एक भी हाथी न बचा और हाथी में सवार एक भी आदमी न बचा। सब गल करके मर गया, सब सड़ करके मर गया, तबाह हो बर्बाद हो गया। अल्लाह ताला ने खाने काबा की हिफाजत फरमाई, अल्लाह ने मुसलमानों की हिफाजत फरमाई, अल्लाह ताला ने नबी की हिफाजत फरमाई। पता ये चला आज भी अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करेगा, आज भी हमारी मदद करेगा, लेकिन शर्त क्या है? फरमाया शर्त ये है कि मोमिन बन जाओ। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल लाऊना इन कुंतुम मोमिनीन। आई मोमिनो, गम न करो, मायूस न हो, हम तुम्हें सरबलंदी देंगे, हम तुम्हें हुकूमत देंगे, हम तुम्हें इज्जत देंगे, हम तुम्हारी जिंदगी से डर को ख़त्म करेंगे। शर्त यह कि इनकुन तुम मोमिनीन, मोमिन बन जाओ। शर्त यह है कि अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। शर्त यह कि अल्लाह पर ईमान लाने वाले बन जाओ। शर्त यह है कि अल्लाह पर भरोसा करने वाले बन जाओ। शर्त यह है कि अल्लाह के सामने झुकने वाले बन जाओ, अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाओ। गैरों की इबादत करना छोड़ दो, मज़ारों, कब्रों, वलियों, बुजुर्गों के सामने जाना छोड़ दो, इन कब्रों की दरगाहों के चक्कर लगाना छोड़ दो। एक माबूद की इबादत करो, एक अल्लाह की इबादत करो, एक मालिक हकी के सामने अपनी पेशानी को झुकाओ। अल्लाह का वादा है, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, तुम में से जो मोमिन है उनके लिए अल्लाह ताला ने वादा कर लिया है, उनसे अल्लाह ताला का वादा है। आई मोमिनो सुनो, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू, जिन लोगों ने ईमान लाया उनसे अल्लाह ताला ने वादा किया है, और अल्लाह का वादा हमारी तरह झूठ नहीं हो सकता। अल्लाह का वादा सच है। ऐ मेरे मोमिन बंदो, हम तुम्हें हुकूमत देंगे, हम तुम्हें रुसवाई से बचाएंगे, हम तुम्हें इज्जत देंगे। इसी सरजमीन हिंद के अंदर, इसी हिंदुस्तान की ज़मीन के ऊपर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुकूमत दी, और मुसलमानों ने 800 साल तक हुकूमत की है मेरे भाइयों। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 800 साल तक मुसलमानों ने इसी सरजमीन हिंद के अंदर हुकूमत की है। आई मुसलमानों, तुम्हें हुकूमत मिलेगी, तुम्हें सरबलंदी मिलेगी, तुम्हें कुर्सी मिलेगी, अल्लाह ताला तुम्हें कुर्सी अता करेगा, इज्जत देगा, तुम्हें इज्जत से नवाजेगा। शर्त यह कि इन कुंतुम मोमिनीन, मोमिन बन जाओ। अब सवाल यह होता है कि हम मोमिन हैं? अपने आप को चेक कीजिए, मोमिन है? हम और आप मोमिन हैं? क्या एक मुसलमान अल्लाह को छोड़ करके गैरों पे भरोसा कर सकता है? जवाब आएगा नहीं। लेकिन फिर गैरों पे भरोसा क्यों है? क्यों आज कब्रों और मज़ारों पे चादरें चढ़ाई जा रही है? क्यों इन पीरों से मांगा जा रहा है? क्यों इन कब्रों के पास जाकर के माथा टीका जा रहा है? क्यों इनसे बेटा बेटी मांगा जा रहा है? क्यों इनको इज्जत और जिल्लत के मालिक समझा जा रहा है?
ओ मेरे भाइयों, तुम्हारे इसी बंगाल की धरती के ऊपर बहुत से कठमुल्ला तुम्हें मिलेंगे, बहुत से पीर तुम्हें मिलेंगे जो अपने आप को रब का दावा ठोंकते हैं। और मेरे दरबार में हम तुम्हें बेटा देंगे, हम तुम्हें बेटी देंगे, हम तुम्हें कुर्सी देंगे, हम तुम्हें विनर बनाएंगे, हम तुम्हें जीत दिलवाएंगे, हम तुम्हारी दुकान की बरकत दिलवाएंगे। मेरे भाइयों, ऐसे ढकोसले बाबा तुम्हें मिलेंगे, अल्लाह की कसम, अल्लाह कहता है ये सब के सब झूठे हैं, ये सब के सब मक्कार हैं, ये सब के सब बेकार हैं, ये सब के सब गद्दार हैं, ये सब के सब लाचार हैं, सब के सब मजबूर, ये तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। ज़ौफ़त-तालिबु वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर। और जिन बाबाओं से, जिन कब्रों वालों से, जिन मज़ारों से तुम मांग रहे हो, ये सारे के सारे कमजोर हैं, ये तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकते हैं। इनको इतना भी पता नहीं है, वमा यशउरूना अय्यान युबअसून, इन्हें इतना भी पता नहीं दोबारा कब्र से ये जिंदा कब किया जाएगा। इनको इतना भी पता नहीं कि दोबारा कब्र से कब उठाए जाएंगे, लेकिन फिर भी कहते हैं आ जाओ मेरे पास, सारे मसले का हल है। बेटा बेटी नहीं हो रहा, चलो फला बाबा के पास चल गया है। आज बहुत से मुसलमान कमजोर दिल वाले, और ज्यादातर लड़कियां इस मामले में कमजोर हैं, ज्यादातर। अल्लाह की कसम सुनो, ये इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि सरजमीन के अंदर इससे बढ़कर के कोई गुनाह है ही। अल्लाह को छोड़ करके बेटा बेटी मांगने वालों, कब्रों में सजदा करने वालों, अल्लाह की कसम, इससे बढ़कर के रोए जमीन के ऊपर कोई जुर्म नहीं हो सकता, कोई गुनाह नहीं हो सकता। क्योंकि अल्लाह के नबी से कभी किसी ने सवाल किया था, अय्यु ज़म्बी आज़म इंदल्लाह, अल्लाह की नज़र में सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा जुर्म, सबसे बड़ा पाप अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह की नज़र में, अल्लाह की यहाँ कौन सा गुनाह है? तो उस वक्त अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो जवाब दिया था, वो जवाब ये था, अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का, सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तुम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करो। सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? अल्लाह के अलावा किसी और को पार्टनर बनाओ। ये भी रोजी रोटी दे सकता है तो ये भी दे सकता है, बेटा अल्लाह भी दे सकता है तो बेटा पीर भी दे सकता है ना। आज बहुत से मुसलमान, बहुत से मुसलमान इसी में तो डूबा हुआ है। आपने अपनी दुकानों में पीरों की तावीज को लटकाने वालों सुनो, ये तावीज लटकाने वालों, फला बाबा का तावीज लटका लो, रोजी रोटी में बरकत होगी, खाक बरकत होगी। अगर बरकत होती तो यही बाबा अपने अपनी दुकानों में कई तावीज़ लटका लेते, तुम्हारे मोहताज न बनते। 100-100, 200-200 रुपया, 300 रुपया तुमसे न लूटते। ये लुटोरे, ये लूटने वाले बाबा हैं, अल्लाह के कसम ये तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकते हैं। जिनके ऊपर तुम भरोसा करते हो, ये अल्लाह के कसम सबसे बड़े मक्कार हैं। इनके पीछे भागने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, इनके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की नज़र में सबसे बड़ा गुनाह है कि इंसान अल्लाह को छोड़ करके किसी और को अल्लाह का दर्जा दे दे। ये भी दे सकता, ये भी दे सकता, ये भी इज्जत का मालिक, ये भी इज्जत का मालिक, ये भी बेटा बेटी का मालिक, ये भी बेटा बेटी का मालिक। बीमार पड़ा तो धागा बांध दिया, बीमार पड़ा तो तावीज़ लटका दिया। सवाल करो, तुमने ये तावीज़ क्यों लटकाया, तुमने ये धागा क्यों बांधा? जवाब में कहता, मौलवी साहब ये तावीज़ मुसीबतों से बचाएगा, डायन और भूत से बचाएगा, ये धागा इंसान को बीमारियों से दूर रखेगा। मेरे भाइयों, ये धागा के इस बात की पर दलील है कि अल्लाह के बराबर तुमने इसको बता दिया, इसको बना दिया है। अल्लाह बीमारियों को दूर करने वाला है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर घर से कोई बच्चा निकलता हो तो उस बच्चे को फला फला सूरतें दम करके भेजो, फला फला आयतें पढ़ करके जाने के लिए बोलो, फला फला आयतें, फला फला सूरतें उसको पढ़ करके जाने के लिए निकलने के लिए बोलो। किसी जिन और भूत का उसके ऊपर असर ना होगा। आज हमने नबी का फरमान छोड़ा, आज हमने अपने घर के अंदर शिर्क ला करके रख दिया है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला को ये बिल्कुल ही पसंद ही नहीं है।
बिल्कुल पसंद नहीं है कि अल्लाह ताला सब कुछ दे, इंसान को सारी चीज़ें दे, ज़िंदगी दे, हाथ दे, पैर दे, कान दे, आँख दे, और ये सारी चीज़ें दिमाग दे, और ये सारा सिस्टम अल्लाह ताला अता करे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़ करके किसी और के सामने सजदा करे। जाओ बॉम्बे की सरजमीन के ऊपर, आपको वहाँ भी आपको दरगाह नज़र आएगा। आप दिल्ली के अंदर जाओ, वहाँ भी आपको दरगाह नज़र आएगा। आप भोपाल की सरजमीन के ऊपर जाओ, वहाँ भी आपको बहुत बड़ा आपको मज़ार नज़र आएगा। आप चले जाओ इंदौर चले जाओ, आप बंगाल की धरती के ऊपर जाओ, बहुत बड़े बड़े पीरों ने अपना अपना मज़ार बना रखा है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, इन मज़ारों के ऊपर कौन जा रहा है? यही मुसलमान जाकर के बाकायदा सजदे करता है। तेरा देना लेना तेरा काम है, इज्जत व जिल्लत तेरे हाथ में है, बेटा बेटी देना तेरा काम है। ये कव्वाली गाने वाला, ये मौलवी, ये कठमुल्ला, ये बाबा, इनको अल्लाह की कसम अल्लाह इन्हें हिदायत दे, अल्लाह के साथ बहुत ही बड़ा जुल्म कर रहा है। और ऐसा अगर काम करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें इज्जत कभी भी नहीं दे सकता है, तुम्हारी मदद कभी नहीं कर सकता है। अल्लाह ताला मदद करेगा, शर्त ये कि तौहीद वाले बनो, तौहीद वाले बनो। तौहीद समझ रहे हैं आप? किसी भी मामले में अल्लाह को छोड़ करके किसी और के ऊपर तवक्कुल नहीं। तौहीद आपको जानना तो चरिंदों और परिंदों को देखो। आपने चरिंदों और परिंदों को देखा है? घोंसले में रहते हैं, घोंसले में चरिंदा परिंदा, उसको जानते हैं? चरिंदे ही परिंदे बोलते होंगे आप लोग। चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया कहाँ रहते हैं? घोंसले में। अब सुबह के वक्त वो चिड़िया निकलती, हाँ चिड़िया अपने दाना चुभने के लिए, खुराक के लिए, रिज़्क़ की तलाश में वो चिड़िया अपने घोंसले से निकला करती है। चरिंद और परिंदे निकलते हैं अपने अपने घोंसले से। उनको मालूम नहीं है कि खुराक हमारा कहाँ है। उनको मालूम है? नहीं मालूम है। वो निकला अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हुए, और जब शाम में वापस अपने घर लौटता है तो पूरा पेट भरा रहता है और अपने बच्चों के लिए भी खुराक लेकर के आता है। मालूम है? ये भरोसा करके जाता अल्लाह पर, और अल्लाह ताला उन चरिंदों और परिंदों, चिड़िया के पेट को भरता है और उनके बच्चों के लिए अल्लाह ताला अनाज अता करता है। अब अल्लाह के नबी ने फरमाया, और हदीस कुदसी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ अन्नकुम तवक्कलतुम अलल्लाह हक़्क़ तवक्कुलिही लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत तैर यग़दू ख़िसामन बतरूह बिताना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिस तरीक़े से चरिंदा परिंदा यानी जिस तरीक़े से चिड़िया अल्लाह के ऊपर भरोसा करती है, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करती है, ऐ मुसलमानों अगर तुम अल्लाह के ऊपर वैसे ही तवक्कुल करने लगो, यग़दू ख़िसामन बतरूह बिताना, सुबह सवेरे वो भूखे पेट अपने घर से निकलते हैं और शाम के वक्त वो शिकम शेर होकर के वापस आते हैं, पेट उनका भरा रहता है। अगर तुम चरिंदों और परिंदों की तरह तुम भी भरोसा करने लगो तो अल्लाह ताला तुम्हें रोजी रोटी ज़रूर अता करेगा। जो अल्लाह समंदर की मछलियों को रोजी रोटी दे सकता है, 18,000 मखलूक़ात को रोजी रोटी दे सकता है। एक नहीं, 18,000 मखलूक़ात को अल्लाह ताला रोजी रोटी दे सकता है। एक एक मछली एक दिन में 1000 किलो से ज़्यादा गोश्त खाती है। एक मछली, समंदर में ऐसी मछलियां मौजूद है जो एक दिन में 1000 किलो, 1000 टन गोश्त खा जाया करती है। 1000 टन। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, इतनी बड़ी बड़ी मछलियां समंदर के अंदर मौजूद है। एक मछली इतना ज़्यादा मछलियां, इतना ज़्यादा गोश्त खा जाया करती है। अब अल्लाह ताला उसको रोजी रोटी दे रहा है। अब एक मछली को इतना इतना अल्लाह ताला दे सकता है, तो ऐ मुसलमानों क्या अल्लाह ताला तुम्हें 2 रोटी और चावल का 2 लुक़मा तुम्हें नहीं दे सकता है? क्या तुम्हें भात और तुम्हें मछली और तुम्हें गोश्त और सब्जी अल्लाह ताला नहीं दे सकता है? बिल्कुल अल्लाह दे सकता है, लेकिन अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा करोगे तब। आज है भरोसा अल्लाह पर। मोमिन बनो, मोमिन। हम मोमिन हैं। हमारा ईमान इतना कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है कि आज छोटी छोटी चीज़ों में हम अपने आप को बेच देते हैं। आपके यहाँ जहेज़ का कारोबार चलता है? बताइए, चलता है? बताइए। जहाँ कहीं पैसा ज़्यादा मिल रहा है वहाँ पे शादी करेंगे हम अपने बच्चे की?
दीनदार बच्ची मिल रही है, लड़की मिल रही है, गरीब घराने की है, लेकिन देने की ताकत नहीं है, कम दे सकता है। अच्छी लड़की है, सुंदर लड़की है, हाँ, लेकिन दूसरी जगह पे उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन पैसे वाला मालदार है। तो क्या करते हैं, ईमान देख रहे हैं, ईमान वहां नहीं करेंगे, उस अमीर की यहां करेंगे। गरीब बच्चे को छोड़ दिया, बच्ची को, दीनदार थी, अच्छी थी, लेकिन पैसे वाली नहीं थी, पैसे वाले के पास भाग के अपने ईमान को बेच दिया। ऐसे हैं आज, चंद पैसों में, चंद टकों के बदले अपने ईमान को बदलने वाले लोग आज मौजूद हैं। चंद पैसे के बदले में अपने आप को बदलने वाले मौजूद हैं और कहते मौलाना अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है, अल्लाह हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा है। इन बेईमानों के ऊपर अल्लाह की मदद करे तो कैसे अल्लाह मदद करे। कौन कौन बेईमान है समझ जाओ, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। कौन अपने आप को बेच रहा है, अपने ईमान को, चंद पैसों में। बंगाल के अंदर इतने ज़्यादा प्रोग्राम होते हैं, इतने ज़्यादा जलसे होते हैं, लेकिन शादी ब्याह में देखो अल्लाह की कसम कितने रस्म और रवाज आपने यहाँ पे बना रखा है, कितने रस्मों को आपने जन्म दिया हुआ है जो इस्लाम में कहीं भी जिसका तसव्वुर नहीं है, वह आज बंगाल की धरती के ऊपर पाया जा रहा है। बताइए कौन सा रस्म यहाँ पे नहीं होता। जहेज का रस्म आपके यहाँ पाया जाता, मेहंदी का रस्म आपके यहाँ पाया जाता, बाराती का सिस्टम आपके यहाँ पाया जाता, लड़का और लड़कियों का आपस में तालमेल और दोनों का साथ में रहने का रस्म आपके यहाँ मिलता है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो और बताओ, क्या इसी को ईमान कहा जाता है, क्या इसी को मुसलमान कहा जाता है? अल्लाह की कसम हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। एक मुसलमान इस तरीके से कभी नहीं हो सकता है, मुसलमान का ईमान कभी नहीं बिक सकता है। पता ये चला ये ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट मुसलमान है, इसी वजह से सब कुछ बेच रहा है। डुप्लीकेट मुसलमान है, सारी चीजों को बेच रहा है, डुप्लीकेट। हाँ, कितने मुसलमान हैं डुप्लीकेट। ईमान कैसा, अपने ईमान को मजबूत करो। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर की जिंदगी को आपने पढ़ा होगा, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर की ज़िंदगी को आपने पढ़ा होगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर शिकार करने के लिए निकलते हैं, या ये कह लीजिए किसी सफ़र में निकलते हैं, और जंगल में हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर को भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है। अब उनके पास खाने पीने का सामान नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने इधर उधर देखा, एक बकरी के ऊपर या बकरी के झुंड के ऊपर नज़र पड़ी, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने सोचा चलो इसके चरवाहे के पास, इनके मालिक के पास चले जाते हैं और उनसे हम बकरी का दूध मांग करके पी लेते हैं। जब इनके सिपाही उनके पास पहुंचे, जब इनका नौकर उनके पास पहुंचा और कहता ऐ चरवाहा, ऐ बकरियां चराने वाला, जरा हमको एक बकरी दे दो, हमारा मालिक दूध पिएगा, दूध खाएगा। पी लो छोड़ो, खाएगा। आपके यहाँ तो बंगाल में सब खाया जाता है, पानी खाया जाता है, दूध खाया जाता है, चाय खाया जाता है, खाएगा समझ लो। दूध हमारा मालिक खाएगा, हमारा मालिक पिएगा, ज़रा हमको दूध दे दो। वो बकरी चराने वाला का दबा, हम नहीं दे सकते। मतलब क्यों नहीं दे सकते भाई? हमारी ये बकरी हमारी नहीं है, हमारे मालिक की, हम बस चराते हैं, हम नहीं दे सकते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर को ये ख़बर लगी तो वो भी आए और कहा कि चरवाहे ये बकरियां हमें दे दो, एक बकरी दे दो, एक, हम दूध भी पी लेंगे, ज़बह करके गोश्त भी खा लेंगे। तुमको कितना पैसा चाहिए, कितना दीनार और दिरहम चाहिए ये बोलो, हम तुम्हें दे देते हैं। मालिक को पता नहीं चलेगा कि तुमने बकरी बेची है। इतने हजार बकरियों में क्या पता चलेगा? एक बकरी दे दोगे तो किसको मालूम चलेगा? नहीं चलेगा। एक बकरी हमें दे दो, तुम ले लो पैसे दिनार और दिरहम और हमें बकरी दे दो, तुम भी खुश हम भी खुश। चरवाहे ने जवाब जो दिया वो सुनो, ईमान बेचने वालों और चोरी चोरी चुपके गलत काम करने वालों, अपने घर के चार दीवारी में बंद कमरे में लड़कियों से वीडियो कॉलिंग करने वालों,
और पार्कों में जाकर के अपने बॉयफ्रेंड और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने वालों और इसी तरीके से हरामखोरी कमाने वालों, जुआ के अड्डे में जाकर के बैठ करके जुआ खेलने वालों, शराब की दुकानों में जाकर के शराब पीने वालों, जरा सुनो इस चरवाहे का जवाब। उसने जवाब दिया, आइन अल्लाह, आई अजनबी बताओ फिर अल्लाह कहाँ है? आइन अल्लाह, बताओ अल्लाह कहाँ है? अल्लाह कहाँ है बताओ जरा, अल्लाह कहाँ है? आइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है बताओ, अल्लाह कहाँ है जरा हमें खबर दो, हम ये गलत काम कर लेंगे, हमारा मालिक नहीं देखेगा, कोई देखेगा नहीं, लेकिन अल्लाह जो अर्श के अंदर मुस्तवी है और फर्श की तमाम चीज़ों को वो जानता है, तमाम चीज़ों से बाखबर है, तमाम हरकतों को वो रिकॉर्ड कर रहा है। एक चूंटी जमीन के ऊपर चलती है, उस चूंटी के चलने की आवाज को भी वो सुनता है और अल्लाह ताला जानता है। बताओ फिर अल्लाह कहाँ है? कल क़यामत के दिन हम अपने रब को कौन सा चेहरा दिखाएंगे, अपने रब को हम क्या जवाब देंगे? मेरे भाइयों, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को यह सुनना था कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने छोड़ दिया बकरी लेना और वापस मुड़े और दूसरे दिन अपने सिपाहियों को भेजा, जाओ जरा देखो उस गुलाम को लेकर के आओ, उस चरवाहे को लेकर के आओ और उसके मालिक को लेकर के आओ। उसके मालिक और चरवाहे को तलाश किया गया और तलाश करने के बाद आखिरकार मिल गया। दोनों को हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के दरबार में पहुंचाया। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा, आई मालिक जरा इस गुलाम को तो बेच दो, हम इसको खरीद लेते। कहा कि नहीं बेचेंगे, हम बहुत फ़ायदा होता है हमको, हम नहीं बेचेंगे। पहले के ज़माने में इंसान बेचा जाता था, ख़रीदा था जाता, मालूम है ना, ग़ुलामी चलती थी। आपने किसी को ख़रीद लिया, बस वो ग़ुलाम हो गया, ज़िंदगी भर वो कहीं नहीं जा सकता है, वो भाग भी नहीं सकता, क्योंकि उनके पास ग़ुलामी वाला सर्टिफिकेट जो किसी और के पास रखा हुआ है, वो जब तक उसके पास वो वापस ना उसको मिले तब तक उसको आज़ादी नहीं मिल सकती है। अपनी ग़ुलामी से आज़ादी के लिए वो पूरी ज़िंदगी भर नौकर की तरह खटता था और अपने उसी की वजह से वो जिंदा रहता था। गुलामी चलता था, गुलामी, इंसान को खरीद लिया जाता था और मालिक का गुलाम बन जाता था, नौकर नहीं, गुलाम। अब जिस वक्त मालिक कहे बैठ तो बैठ, जिस वक्त कहे खड़े हो तो खड़े हो, जिस वक्त इंसान वो मालिक जो कहे उसको करना पड़ेगा, उसको गुलाम रहता था। बहुत से मालिक इतने जाबिर और इतने जालिम किस्म के होते थे कि इंसान के ऊपर ऐसे ऐसे जलाम, ऐसे ऐसे जुल्म ढाए हैं कि दास्तान आप पढ़ेंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे। मेरे भाइयों, इस्लाम आने के बाद इस गुलामी से इस्लाम ने लोगों को आज़ाद कर दिया, गुलामी से आज़ाद किया है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं, मालिक इस गुलाम को तो मुझे बेच दो। कितने में बेचोगे? वो तैयार नहीं हो रहा है। मान लो कि उसने कहा कि 1000 रुपया, 1000 रुपया हम तुम्हें देते हैं, हम तुम्हें दे दो। उस जमाने में 1000 बहुत होता था। इसने कहा कि नहीं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं कि चलो 1000 नहीं 2000 दे दो, ले लो फिर भी तुम हमें ये गुलाम दे दो। मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, उस ज़माने में 2000 बहुत माने जाते थे, बहुत ज़्यादा कीमत उसको समझा जाता था, बहुत ही ज़्यादा। मान लीजिए आज के दौर में 1 करोड़ 2 करोड़, किसी को बता दो 1 करोड़ दे दो तो अपने बीवी दे देगा। बस लो इस मुसीबत को, ऐसे भी लोग मौजूद है। 1 करोड़ हमें मिल रहा है, इतना पैसा देखा उसने तो उसने कहा कि चलो ठीक है, मेरा गुलाम तुम ले लो। बेच दिया उसने। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने ग़ुलाम को ख़रीदने के बाद, मालिक चले जाने के बाद ग़ुलाम को बुलाया और कहा, ग़ुलाम हम तुम्हें आज आज़ाद करते हैं, हम तुम्हें ग़ुलाम नहीं रखेंगे, हम तुम्हें अपना ग़ुलाम नहीं बनाएंगे, हम तुम्हें आज आज़ाद करते हैं। और आई अब आई ग़ुलाम सुनो, आई चरवाहे सुनो, अगर तुमको हमने आज ख़रीद करके हमने आज़ादी दी है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तुमने वो जुमला बोला था, आइन अल्लाह,
अल्लाह कहाँ है। इसी एक जुमले ने तुम्हें दुनिया के गुलामी से आज़ाद दे दी। अगर इसी जुमले के ऊपर तुम जिंदा रहे, बरकरार रहे और इसी के ऊपर तुम्हारी मौत हो गई तो तुम जहन्नम की आग से भी आज़ाद कर दिए जाओगे, जहन्नम की आग से भी बचा दिए जाओगे। एक जुमले ने तुम्हें दुनिया के गुलामी से बचा लिया। इसी जुमले पर अगर जिंदा रहे कि अल्लाह कहाँ है तो तुम आखिरत में मरने के बाद जहन्नम से बचा लिए जाओगे। आज मुसलमानों के पास इसी चीज़ की कमी है। आज इंसान से डरता है लेकिन अल्लाह से नहीं डरता है। अल्लाह से डरता है? नहीं डरता है। अगर अल्लाह से डरता होता तो ये मुसलमान लड़कियां इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी वीडियो न छोड़ती। अगर अल्लाह से डरा होता तो फेसबुक के ऊपर अपनी अपनी वीडियो वायरल न करती, स्टेटस गाने न लगाती, अपने बाल और अपने जिस्म को न दिखाती। ये मुसलमान लड़के अल्लाह के कसम होटलों में, पार्कों में, कॉलेजों में और ना जाने किन किन जगहों में गलत काम करते हुए जो तुम्हें नजर आते हैं, अगर अल्लाह की ज़ात के ऊपर ईमान होता और भरोसा होता और अल्लाह की से जैसा डर है वैसा डर होता तो अल्लाह की कसम ये बाज़ार में जो गलत करने वाले लोग मौजूद हैं, जो शराब पीने वाले लोग मौजूद हैं, जो जुआ खेलने वाले मौजूद हैं, ये आपको मुसलमानों में नज़र नहीं आता। पता ये चला कि आज मुसलमानों के पास ईमान की कमी है, यानी अल्लाह से नहीं डर रहा है, इंसान से डरता है, अल्लाह से नहीं डरता है, अल्लाह से नहीं डरता है। जाइए कलकत्ता पार्कों में अगर कभी जाने के इत्तेफाक हो तो आपको लगेगा मुसलमान लड़की निकाब पहन कर के आती है और पार्क में गई तो निकाब उतारी और जींस और टी शर्ट में हाजिर। अभी शरीफ बन रही थी, अब शैतान की अम्मा दिखती है। ऐसी भी लड़कियां मौजूद है, बताइए। और बाद में पता चलेगा वहां पे निकलने के बाद क्या नाम है फातिमा, क्या नाम है सुमैया, क्या नाम है कुलसूम, क्या नाम है ज़ैनब। वही लड़की किसी गैर मर्द के साथ बाकायदा सबके बीच में इंजॉय करते हुए और अपने बॉयफ्रेंड के बाहों में जाकर के गलत काम करते हुए नजर आती है और नाम बोलती सुमैया, फातिमा, कुलसूम। ऐसी लड़कियां जमीन के ऊपर रहेगी तो अल्लाह की मदद कैसी आएगी बताओ। अल्लाह से डर नहीं है, माँ बाप से डर है। होटलों के अंदर मुसलमान लड़कियों की लिस्ट देखो। ओयो होटल में जो कि उरियानियत और गलत काम के लिए जिन होटल को खोला गया है उनके अंदर सबसे फहरिस्त में नंबर 1 ओयो होटल आता है। उस होटल के अंदर कितने मुसलमान लड़कियां अपने जिस्म को बेचती हुई नजर आती है। चाहो तो सही और हकीकत को पता चलो, आपको पता चलेगा ये मुसलमान नाम के हैं। अल्लाह की कसम इस्लाम के नाम पर ये कलंक है, तब पता चलेगा आपको। कहते मौलवी साहब अल्लाह की मदद नहीं आ रही है, अल्लाह की मदद ईमान है नहीं। शौहरों के साथ गद्दारी करने वाली कितनी लड़कियां मौजूद हैं। शौहर कमाने के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता गया, उसकी बीवी किसी और के साथ एंजॉय करते हुए नजर आती है, किसी और के साथ घूमते हुए नजर आती है, किसी और के साथ होटलों में चाय पीते हुए नजर आती है। बहुत सारी लड़कियां तुम्हें नजर आएंगी, बहुत सारी लड़कियां इधर आपके मालदा और फरक्का की लड़कियां कलकत्ता में पढ़ती हैं, लेकिन उनकी खबरें हमें अभी मिलती है कि फलां लड़की हाजी साहब की बेटी थी, फलां लड़की बड़ी दीनदार घराने की बेटी थी, गई कलकत्ता पढ़ने, लेकिन वहां पे किसी हिंदू लड़के से उनका इश्क हो गया, प्यार हो गया। अब वो हाजी साहब का भी वो नाम बदनाम कर रही है और कह रही है कुछ भी हो जाए हम इसी हिंदू लड़की के साथ निकाह करेंगे, हम इसी हिंदू लड़की के साथ हम अपना विवाह करेंगे। घर नहीं जा सकते, मरना गवारा है, लेकिन हम ये छोड़ना गवारा नहीं कर सकते। आपके मालदा की सरजमीन की ये वाक़ियात मैं बता रहा हूँ मेरे भाइयों, कहीं और दूर की बात नहीं है। तसव्वुर करो आपने अपने बेटियों को कौन सी तालीम दी है। पढ़ने भेजा, कुछ और पढ़ने लगती है। आपने लड़कों को पढ़ने बेड़ा, कुछ और पढ़। ये मुसलमान है क्या? मक्का क्या मालदा के सरजमीन के ऊपर क्या इस्लाम का कानून नाफिज इस्लाम इन मर्दों के ऊपर और इन औरतों के ऊपर नहीं होता?
आपके इसी सरजमीन के ऊपर चले जाइए आप दार्जिलिंग, कितना दूर है आपको पता है? दार्जिलिंग जाएंगे तो कितने पे डार्लिंग आपको नजर आएंगे। हाँ, बहुत सी लड़कियां और लड़के आपको उस सरजमीन के ऊपर गलत काम करते हुए नजर आएंगे। अल्लाह की कसम आप बेशर्म हो, आप अपने आप के ऊपर सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इस्लाम कहां था और इस्लाम कहां पहुंच गया। आज मुसलमानों ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। जो नौजवान अपनी नजरें देखना गवारा नहीं करता था, वो मुसलमान लड़का